नमस्कार दोस्तों, कहानी एक अमीर व्यापारी की। दोस्तों, एक अमीर व्यापारी था जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए का धन था, बहुत सारी संपदा थी, बहुत सारा पैसा था। पूरी जिंदगी उसने मेहनत की और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन अब बुढ़ापा आ रहा था। बुढ़ापे के समय में उसने सोचा कि पूरी जिंदगी मैंने मेहनत की है, बहुत पैसा कमाया है, लेकिन कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कम से कम बुढ़ापे में एक सुख की झलक तो देखता जाऊं। यह पूरी जिंदगी ऐसी ही निकल गई है, कम से कम सुख की एक झलक तो देख लूं। यह सोचकर उसने काफी लोगों से पूछा कि सुख की झलक कैसे देख सकते हैं। सभी ने कहा, यह तो हमारे बस की बात नहीं, यह तो साधु संत ही कर सकते हैं, तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। व्यापारी ने एक पोटली उठाई, उसमें लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात भरे और निकल पड़ा साधु सन्यासियों की तरफ। बहुत सारे साधुओं को मिला, कुछ लालच में आ गए, कुछ ने उसे धमकाया, कुछ ने उसे बहुत बुरा कहा, कुछ ने कहा, अरे मूर्ख, तूने हमें ये हीरे जवाहरात दिखा दिए, हमारे मन में लालच आ गया, हमारे वर्षों की तपस्या तूने भंग कर दी, तू यहाँ से अभी के अभी चला जा। काफी साधु संतों के पास गया, लेकिन उसे सुख की एक झलक दिखाने वाला कोई नहीं मिला। फिर एक साधु ने कहा कि देखो, हम लोग तुम्हें सुख की झलक नहीं दिखा सकते, लेकिन वहाँ दूर उस गांव में एक साधु सन्यासी रहता है, वह तुम्हें जरूर सुख की झलक दिखा सकता है, लेकिन वह साधु बहुत ही अटपटा है, सारे काम उसके अटपटे ही होते हैं। वही तुम्हारा कुछ कर सकता है, वही तुम्हारा बेड़ा पार लगा सकता है, तुम उसी के पास चले जाओ। व्यापारी ने जल्दी से अपनी पोटली उठाई और चल दिया उस गांव की तरफ। वहां पर जाकर वह उस साधु से मिला। उसने कहा, महाराज, मुझे एक सुख की झलक दिखा दीजिए, बदले में यह करोड़ों लाखों रुपए के हीरे जवाहरात ले लीजिए। साधु ने कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या यह हीरे जवाहरात की पोटली दिखा रहा है? इसको बंद कर, इस कबाड़ को एक तरफ रख दे और फिर मुझसे बात कर। तभी व्यापारी सोच में पड़ गया। उसने कहा कि यहाँ मेरा काम जरूर बन सकता है। इस साधु को हीरे जवाहरात की कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, यह मेरा काम अवश्य करेंगे, मुझे सुख की झलक जरूर दिखाएंगे। व्यापारी ऐसा सोच ही रहा था कि साधु बिजली की तेजी से उठा और पोटली को लेकर बहुत जोर के भागा। उसके पीछे पीछे व्यापारी भाग रहा था, पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन साधु कहाँ पकड़ में आने वाला था। सारी जगह उसकी जानी पहचानी थी, व्यापारी अनजान था। साधु बहुत ही तेजी से, फुर्ती से बहुत तेज भागा और गांव के अंदर चला गया। व्यापारी उसके पीछे पीछे गांव में चला गया। उसने वहां के लोगों से मदद मांगी और कहा कि अरे, इस डोंगी को पकड़ने में मेरी मदद करो, यह मेरे करोड़ों लाख रुपए के हीरे जवाहरात लेके भाग रहा है। लेकिन किसी ने उसकी न सुनी, सब उसे देखकर हंसने लगे। तो व्यापारी चिल्लाने लगा कि तुम सब लगता है इस साधु के साथ मिले हुए हो, लगता है तुम ऐसे ही व्यापारियों को ठगते हो। व्यापारी उस साधु के पीछे भागता रहा। भागते भागते साधु एक जगह पोटली रखकर एक तरफ चले गए। भागते भागते व्यापारी उस जगह पर पहुंच गया। उसने पोटली को देखा, पोटली को उठाया और देखा कि हीरे जवाहरात उसी में हैं। उसने पोटली को अपनी छाती से लगा लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है, जो मेरा धन मुझे मिल गया, तेरा बारंबार धन्यवाद। इतने में ही जो साधु झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे वो बाहर निकल आए और व्यापारी से पूछने लगे, क्या तुम्हें अब कुछ मिला? व्यापारी ने साधु के चरण पकड़ लिए। वह सारी बात समझ गया कि क्यों साधु भाग रहे थे और क्यों गांव वाले मदद नहीं कर रहे थे। साधु ने व्यापारी को उठाया और कहा कि देखो व्यापारी, यह धन तुम्हारे पास ही था, लेकिन तुम्हें पहले इसकी कदर नहीं थी। अब मैं इसे लेकर भागा, यह धन कुछ समय के लिए तुमसे अलग किया, तुम्हें इसकी कदर हो गई। अब जब तुम्हें यह खोया हुआ धन वापस मिला है, तो क्या तुम्हें सुख की अनुभूति हुई? क्या तुम्हें सुख मिला? व्यापारी ने कहा, महाराज, कि मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने जो मुझे बोध कराया। साधु ने कहा कि देखो व्यापारी, जो लोग तुम्हें ये कहते हैं कि तुम्हें ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाओगे, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाओगे, तो वो सब लोग झूठ कहते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी में सुखी रहना सीखो। देखो, समुद्र में एक मछली होती है, लेकिन वह कभी इस बात का सुख नहीं मानती, कभी इस बात का आभार प्रकट नहीं करती भगवान को कि भगवान ने उसे समुद्र में रखा है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर निकाला जाता है और वह छटपटाने लगती है और उसे वापस पानी में डाला जाता है, तो वह भगवान का आभार प्रकट करती है। जैसा कि व्यापारी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे पास बहुत सारा धन धान्य है, तुम इसमें सुखी रह सकते हो, लेकिन तुमने कभी इसकी कदर नहीं की। जैसे ही ये तुमसे अलग हुआ, तुम्हें बेचैनी हुई और वापस तुम्हें यह मिला, तो तुमने भगवान का शुक्रिया अदा किया। ये सब होते होते भगवान का शुक्रिया अदा करो, तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी।
अब व्यापारी को सारी बात समझ आ चुकी थी। अब वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट रहा था। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में सुखी रहना सीखना चाहिए। भगवान का धन्यवाद देते रहना चाहिए। जो उसने हमें दिया है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुनिया में खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद।